ओम शांति। 18 मार्च 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, याद और सेवा के आधार पर स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की आज बाबा ने भिन्न भिन्न विधियां बताई हैं। इन विधियों को यूज़ कर कर निरंतर याद में रहने का आज पुरुषार्थ करेंगे। पहली विधि बताई अमृत वेला। तो बाबा ने बोला अमृत वेला शुभ मुहूर्त है, अमृत वेले का ही गायन है। अमृत वेले बाप को याद करेंगे तो सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, अर्थात सारा दिन खुशी रहेगी। क्योंकि अमृत वेले जो आत्माएं पाप आत्माएं हैं वो थक कर शरीर से डिटैच हो जाती हैं, अर्थात सो जाती हैं। जो ऋषि मुनि हैं वो भक्ति करते हैं। वायुमंडल बहुत शुद्ध होता है, अर्थात बाप को याद करना सहज होता है। दूसरी विधि बताई, बाबा ने कहा कर्म योगी बनकर रहना है, अर्थात बाबा ने कहा बैठकर हठ से याद करें तो भी बाप के साथ बुद्धि ठहर नहीं सकती, इसलिए क्यों ना चलते फिरते बाप की याद में रहें। तो चलते फिरते बाप की याद में रहने के लिए आज बाबा की महिमा को स्मृति में रखेंगे कि बाबा से क्या क्या हमें प्राप्तियां होती हैं। बाबा हमें अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, बाबा हमें दुखों से लिबरेट करते हैं, सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं। तो इन प्राप्तियों को चिंतन करते हुए कर्म करते रहेंगे तो चलते फिरते बाप की याद रहेगी। तीसरी विधि याद की बताई सार युक्त स्थिति, अर्थात बिंदु रूप में स्थित होकर के, सार रूप में स्थित होकर के विस्तार की बातों में आना। जब हम सार रूप में स्थित होकर विस्तार की बातों में आते हैं तो कर्म करते हुए कोई भी फालतू बात होती है तो उसको बिंदु लगा सकते हैं। तो हमारे कर्म, हमारे बोल, हमारे संकल्प समर्थ होते जाते हैं। तब जब समर्थ संकल्प होते हैं तो हमारा जो खजानों से हम भरपूर रहते हैं, कर्म में सफलता होती है, बाप की याद बनी रहती है। इस तरह याद में रहने से विकर्म भी विनाश होते हैं। इस तरह जब हम याद में रहते हैं तो हमारा जीवन हीरे तुल्य बनता रहता है, कोई भी पाप कर्म नहीं होता है और ज्ञान की धारणा भी अच्छी हो जाती है। फिर याद की विधि बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो, कि संगम युग पर स्व का दर्शन करना है कि हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। सबसे उत्तम ये युग है संगम युग। इस समय हम शिव बाबा के पोत्रे हैं, ब्रह्मा बाबा की औलाद हैं। तो हमारे संस्कारों में पवित्रता आती जाती है जब हम अपने वर्णों को याद करते हैं कि इस समय हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। अभी बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमें सुख धाम में ले जाने आए हैं, तो सतो प्रधान बनना है। तो स्व का दर्शन करने से आत्मा चक्रवर्ती राजा बन सकती है, अर्थात अपनी ऊंच स्थिति के द्वारा हद की में से बुद्धि निकालकर बेहद की सेवा करके हम स्वदर्शन चक्कर धारी बन करके जब सेवा करेंगे तो भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो बाबा को संबंधों से भी याद करना है। बाबा पिता के संबंध से विश्व का मालिक बनाते हैं, टीचर के संबंध से 21 जन्मों के लिए आजीविका के लायक बनाते हैं, अर्थात हमारी 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने में हमें राजयोग सिखाते हैं। और सतगुरु बन करके हमें साथ ले जाते हैं, हमें वैराग्य दिलाते हैं कि इस समय ये रुद्र ज्ञान यज्ञ में शरीरों से ही सब कुछ स्वाहा होना है और बाप के साथ चलना है, तो विष छोड़ना है, अर्थात पावन बनना है। तो सेवा के लिए बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करना है और सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही विकर्मों से बचे रहेंगे और तुम भविष्य में स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। तो सेवा क्या करनी है? ज्ञान बताना है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा इस संगम पर रचते हैं, सच्ची सच्ची गीता का ज्ञान देते हैं, वर्णों के ऊपर समझाना है,
कृष्ण और शिव का अंतर बताना है, सरस्वती के हाथ में बैंजो क्यों दिया, ये सब बातें ज्ञान की बता करके जब बाप का परिचय देंगे, जितना बाप को जानेंगे तब ही वो बाप को याद भी कर सकेंगे और बाप की मानेंगे और वर्षे के लायक भी बनेंगे। ओम शांति।